हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी सर्कल। आज हम पढ़ते हैं 1 जनवरी से 15 जनवरी 2017 तक के करंट अफेयर्स जो कभी भी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। जो 2017 यूपीएससी को भी ध्यान में रखते हुए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो हमारे वीडियोस के पूरे पार्ट्स देखते रहें। धीरे धीरे हम सभी पार्ट्स कवर कर रहे हैं और हर 15 डेज़ में ये एक वीडियो हम बनाएंगे ताकि एग्ज़ाम के टाइम में भी आपका करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए टाइम सेव हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने की भीम ऐप मोबाइल ऐप की शुरुआत। प्रधानमंत्री मोदी ने मोबाइल एप्लीकेशन भारत इंटरफेस फॉर मनी भीम का शुभारंभ किया। यह ऐप बैंक खाते के आधार से जुड़े होने पर केवल एक अंगूठे के निशान के साथ डिजिटल नकद लेन देन की सुविधा देगा। नई प्रणाली के माध्यम से भुगतान केवल एक अंगूठे के निशान से किया जा सकता है। देश में विकसित इस नए भुगतान एप्लीकेशन भीम का नाम भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के नाम पर रखा गया है। अनिल बैजल ने ली दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में शपथ। अनिल बैजल ने दिल्ली के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में शपथ ली। इससे पहले राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी थी। 1969 बैच के आईएएस अधिकारी श्री बैजल अन्य मंत्रालयों में महत्वपूर्ण पदों के अलावा अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में केंद्रीय गृह सचिव रह चुके हैं। उनकी नियुक्ति नजीब जंग के अचानक इस्तीफे के बाद हुई है। फिर है भाजपा ने बनाई अरुणाचल प्रदेश में सरकार। मुख्यमंत्री पेमा खांडू के नेतृत्व वाली पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल के 43 में से 33 विधायकों ने भाजपा में विलय कर देने के बाद यह कदम उठाया गया। इसके साथ पेमा खांडू सरकार को 60 सदस्यीय विधानसभा में 2 निर्दलीय सहित 47 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष तेंजिंग नोरबू ठोंगजोग के समक्ष विधायकों को पेश किया जिनको स्वीकृति दे दी गई। शशिकला बनी अन्ना द्रमुक की जनरल सचिव। यह पार्टी का शीर्ष पद होता है। शशिकला ने औपचारिक रूप से कागजात पर हस्ताक्षर कर कार्यभार ग्रहण किया। अन्ना द्रमुक के शीर्ष निर्णायक अंग सामान्य परिषद की एक बैठक में उन्हें महासचिव के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया गया। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता की लंबे समय तक करीबी सहयोगी रह चुकी शशिकला ने यह पदभार अपनी संरक्षक के निधन के बाद संभाला। फिर है भारत में पहला ट्रांसजेंडर स्कूल केरला में खोला गया, कोच्चि डिस्ट्रिक्ट में। इस स्कूल का नाम याद रखिए, सहज इंटरनेशनल है। केरल के एर्नाकुलम जिले के थिरुक्करा में ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता, लेखक और अभिनेता कल्कि सुब्रमण्यम द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। यह वैकल्पिक शिक्षा केंद्र राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान NIOS के सहयोग से काम करता है। और ये देखिए दोस्तों, ये याद रखिए, एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। यह देश में अपनी तरह का पहला स्कूल है। तो भारत का पहला ट्रांसजेंडर स्कूल कहाँ खुला? केरला के कोच्चि में। और स्कूल का नाम भी है सहज इंटरनेशनल। बिपिन रावत और धनोआ ने पदभार संभाला। बिपिन रावत को थल सेना अध्यक्ष और धनोआ को वायुसेना के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। NRI को 30 जून तक पुराने नोटों के आदान प्रदान की छूट दी गई, लेकिन इसके लिए शर्त लागू किए गए हैं। 9 नवंबर से 30 दिसंबर के बीच विदेशों में मौजूद निवासी भारतीय नागरिक 31 मार्च 2017 तक इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। NRI नागरिक जो इस अवधि के दौरान विदेश में थे 30 जून 2017 तक पुराने नोटों का आदान प्रदान कर सकते हैं। प्रवासी भारतीयों के लिए प्रति व्यक्ति 25,000 रुपये की सीमा रखी गई है। मोदी ने की नई हाउसिंग योजनाओं की घोषणा। प्रधानमंत्री मोदी ने गरीबों के लिए रियायती आवास उपलब्ध कराने के लिए नई योजनाओं की घोषणा की है। ग्रामीण गरीबों के लिए आवास में 33% की वृद्धि की जाएगी। 9 लाख तक के होम लोन के लिए वंचितों को 4% ब्याज लाभ मिलेगा। 12 लाख रुपए तक के होम लोन के लिए उन्हें 3% ब्याज लाभ मिलेगा। गांवों में 3% ब्याज राहत के साथ 2 लाख तक का ऋण मिल जाएगा। तो ये दोस्तों याद रख लीजिए, इन हाउसिंग योजनाओं के बारे में पूछा जा सकता है। प्रधानमंत्री ने की फसल ऋण लाभ की घोषणा। इसमें
जिला सहकारी बैंकों और प्राथमिक समितियों से सरकारों द्वारा लिया फसल ऋण पर 60 डेज के लिए ब्याज वहन करेगी। मोदी ने यह घोषणा भी की कि 3 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड को 3 महीने के भीतर रुपए कार्ड में परिवर्तित कर दिया जाएगा और नाबार्ड को 20,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि जिला सहकारी बैंकों के वित्त पोषण के लिए दी जाएगी। वरिष्ठ नागरिकों के लिए एफडी पर 8% का ब्याज। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश के वरिष्ठ नागरिकों के लिए 7.5 लाख रुपए तक की सावधि जमाओं पर 8% का ब्याज दिया जाएगा। इसके तहत उनको मासिक ब्याज भी मिलेगा। इस योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को 10 साल की अवधि के लिए 8% का एक निश्चित ब्याज दर प्राप्त होगा। वर्तमान में बैंक वरिष्ठ नागरिकों की सावधि जमाओं में नियमित दरों पर 0.50 का अतिरिक्त ब्याज दे रहा है। आईएसटी में जोड़ा गया एक और सेकंड, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पृथ्वी के चक्रीय घड़ी के साथ सिंक्रोनाइज करने के लिए भारतीय घड़ी में एक लीप सेकंड जोड़ा गया है। जैसे ही राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला की परमाणु घड़ी में 23 घंटे 59 मिनट 59 सेकंड हुआ। 2017 में पृथ्वी के घूर्णन में कमी की क्षतिपूर्ति के लिए 1 सेकंड अतिरिक्त जोड़ने के लिए प्रोग्राम कर दिया गया है। 1 सेकंड का जुड़ना दैनिक जीवन पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा, लेकिन उपग्रह और संचार के क्षेत्रों में इसका असर होगा। फिर है ब्रिटिश भारतीय प्रोफेसर को नाइट की पदवी दी गई। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में रसायन शास्त्र और डीएनए विशेषज्ञ भारतीय मूल के ब्रिटिश प्रोफेसर शंकर बालासुब्रमण्यम को उनके योगदान के लिए एलिजाबेथ द्वितीय ने नाइट की पदवी दी। उन्हें अगली पीढ़ी के डीएनए अनुक्रमण के सह आविष्कारक के रूप में उनके कार्य के लिए सम्मान दिया गया। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में एंजाइम कोरिस्मेड सिंथेज की प्रतिक्रिया तंत्र पर शोध के लिए पीएचडी की डिग्री प्राप्त की थी। अग्नि 4 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। अग्नि 4 4000 किलोमीटर की सीमा वाली परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है। भारत की सबसे घातक अग्नि 5 मिसाइल के सफल परीक्षण के एक सप्ताह के भीतर हुआ है। अग्नि मिसाइल 4 का प्रणोदन समग्र रॉकेट मोटर प्रौद्योगिकी से होता है। मिसाइल कथित तौर पर स्टेट ऑफ आर्ट एवियोनिक्स V12 5वीं पीढ़ी ऑनबोर्ड कंप्यूटर से लैस है। धर्म के नाम पर नहीं मांग सकते वोट। उच्चतम न्यायालय ने आदेश दे दिया कि कोई भी राजनेता धर्म, जाति या पंथ के नाम पर वोट नहीं मांग सकते। अदालत ने फैसला सुनाया कि इस तरह से वोट मांगने को भ्रष्ट आचरण माना जाएगा। अदालत की पीठ ने 4-3 की बहुमत से कहा कि चुनाव एक धर्मनिरपेक्ष प्रक्रिया है। लोगों और उनके आराध्य के बीच संबंध एक व्यक्तिगत पसंद है। ग्यूटेरेस बने यूएन के महासचिव। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा ही पूछा जाएगा 4 साल तक। एंटोनियो ग्यूटेरेस ने यूएन के 9वें महासचिव का पदभार ले लिया है। उन्होंने विश्व के शीर्ष राजनयिक के रूप में बान की मून की जगह ली। वे 1995 और 2002 के बीच पुर्तगाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। वे जून 2005 से 2015 तक शरणार्थियों के लिए यूएन में उच्चायुक्त थे। उच्चायुक्त मतलब हाई कमिश्नर। एक यूएन प्रमुख ने कहा कि हम सब मिलकर 2017 को शांति का वर्ष बनाएं, जिसमें सभी नागरिक, सरकारें, नेता हमारे मतभेदों को दूर करने का प्रयास करें। चीन ने दिखाई लंदन के लिए पहली ट्रेन को हरी झंडी। चीन ने व्यापार में सुरक्षा करने के प्रयासों के तहत 12,000 किलोमीटर से अधिक दूरी पर लंदन के लिए अपनी पहली मालगाड़ी की शुरुआत की है। ट्रेन ज़ेइयांग प्रांत से कजाकिस्तान, रूस, बेलारूस, पोलैंड, जर्मनी, बेल्जियम और फ्रांस के रास्ते लंदन पहुंचेगी। यात्रा में 18 दिन का समय लगेगा। लंदन चीन यूरोप माल से ट्रेन सेवाओं से जुड़ने वाला यूरोप का 15वां शहर है। बताओ दोस्तों कि ये सिल्क रूट से प्रभावित है। सिल्क रूट एक पहला रूट था जहाँ से व्यापार किया जाता था। चीन उसी को विस्तारित कर रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। सिल्क रूट के बारे में जानना चाहिए आप लोगों को भी। न्यायमूर्ति JS खेर ने मुख्य न्यायाधीश की शपथ ली। न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेर ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। खेर को नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। वे जस्टिस तीरथ सिंह साकुर का जगह लेंगे। वे 44वें मुख्य न्यायाधीश हैं और सर्वोच्च पद ग्रहण करने वाले पहले सिख भी। विकलांगों को कॉलेज में 5% तक का कोटा दिया जाएगा।
सरकार ने 14 अप्रैल तक हाल ही में पारित विकलांग विधेयक के संबंध में नियम को अंतिम रूप देगी, जिसके बाद विकलांग व्यक्तियों को उच्च शिक्षा संस्थानों में 5% और सरकारी नौकरियों में 3 से 4% आरक्षण का लाभ उठाने की अनुमति प्राप्त होगी। विकलांगता विधेयक के अनुसार 6 से 18 वर्ष तक के बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। अधिनियम के तहत सरकार ने विकलांगता के प्रकारों को 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया है। 104वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का शुभारंभ मोदी जी ने तिरुपति में वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय के श्रीनिवास सभागार में 5 दिवसीय 104वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया। उन्होंने दर्शकों को बताया कि विज्ञान लोगों की बढ़ती आकांक्षाओं को पूरा करेगा। हमारी बुनियादी संरचना और सामाजिक कल्याण मंत्रालयों को विज्ञान का उपयोग करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि 2030 तक भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शीर्ष 3 देशों में शामिल हो जाएगा। मानव में शरीर में एक नया अंग खोजा गया। आयरलैंड के वैज्ञानिकों ने मानव शरीर के अंदर एक नया अंग वर्गीकृत किया है। आयरलैंड के निम्रिक विश्वविद्यालय में सर्जरी के प्रोफेसर जे केल्विन कॉम्फे ने अन्य पेशी को एक अंग के रूप में श्रेणीबद्ध करने के लिए साक्ष्य को रेखांकित किया। पेट से आंत को जोड़ने वाली अंत्रपेशी को एक खंडित संरचना माना जाता था, लेकिन वास्तव में ये अंग है। इससे पेट और पाचन रोगों की बेहतर समझ और उपचार में सहायता मिलेगी। पेटीएम के पेमेंट्स बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी। तो दोस्तों ये पढ़ते हैं हम 197 कम्युनिकेशन और इसके संस्थापक विजय शेखर शर्मा के स्वामित्व वाले पेटीएम पेमेंट्स बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक से औपचारिक रूप से अपनी सेवाएं शुरू करने के लिए अनुमोदन प्राप्त हो गया है। शर्मा के पास 51% हिस्सेदारी है, जबकि 197 49% का मालिक है। पेटीएम नोएडा में अगले 30 से 60 दिनों में अपना पेमेंट बैंक शुरू करने की उम्मीद कर रहा है। पेमेंट बैंक व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों से 1 लाख रुपए प्रति खाता तक जमा ले सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस कीजिए दोस्तों कि ये जो है वो 8% तक का ब्याज दे सकते हैं। प्रधानमंत्री ने दी गुरु गोविंद सिंह को श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पटना में 150वीं जयंती गुरु गोविंद सिंह जी की समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर एक डाक टिकट जारी भी किया गया। वे एक 10वें सिख गुरु थे। उनका जन्म 22 दिसंबर 1666 में पटना में हुआ था और उन्होंने अपना अधिकांश बचपन यहीं व्यतीत किया। विराट कोहली करेंगे तीनों प्रारूपों का नेतृत्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि वर्तमान में टेस्ट के कैप्टन कौन है, T20 के कैप्टन कौन है। तो यहाँ पे सभी के कैप्टन विराट कोहली हैं, तीनों प्रारूपों के। वयोवृद्ध नेता ओम पुरी का निधन हो गया। उन्होंने मुख्यधारा बॉलीवुड सिनेमा के साथ साथ पाकिस्तानी, ब्रिटिश और हॉलीवुड की फिल्मों में भी काम किया। उनका शानदार फिल्मी कैरियर 4 दशकों तक का था। उन्हें 2 राष्ट्रीय पुरस्कार, 1 लाइफ टाइम पुरस्कार, अचीवमेंट पुरस्कार सहित 2 फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें भारत के 4थे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। चीन की सबसे लंबी बुलेट ट्रेन की शुरुआत हुई। ये दुनिया की सबसे लंबी बुलेट ट्रेन है और इसका नाम है शांग्रीला ऑफ द वर्ल्ड। ये जो है वो दक्षिण पश्चिम चीन के यूनान प्रांत की राजधानी कुनमिन से बीजिंग के बीच चलती है। ट्रेन का नाम यूनान के शांग्रीला में विश्व प्रसिद्ध रिजॉर्ट को दर्शाता है। चीन ने 20,000 किलोमीटर से अधिक लंबी उच्च गति रेल लाइनों का निर्माण किया है। तो सबसे ज़्यादा जो है बुलेट ट्रेन की रेल लाइनों का निर्माण चाइना ने किया है। अंटार्कटिक हिमखंड टूटने को तैयार है। ट्रिनिडाद और टोबैको एक देश है, उसके बराबर एक विशाल हिमखंड अंटार्कटिक शेल्फ से टूटकर अलग होने वाला है। इस 5000 वर्ग किलोमीटर के हिमखंड को अब मात्र 20 किलोमीटर लंबी रेखा बहने से रोकी हुई है। यह हिमखंड अंटार्कटिका में सबसे उत्तरी प्रमुख बर्फ शेल्फ लॉर्सन सी पर है। हिमखंड के अलग हो जाने पर अंटार्कटिक महाद्वीप का मौलिक परिदृश्य बदल जाएगा, मतलब उसका मैप ही चेंज हो जाएगा।
इस बार जो है वो 31 जनवरी से शुरू होगा बजट सत्र, और इस वर्ष से रेल बजट की अलग प्रस्तुति को खत्म कर दिया जाएगा। 14वें प्रवासी भारतीय दिवस की शुभारंभ। मोदी जी ने बेंगलुरु में 14वें प्रवासी भारतीय दिवस का उद्घाटन किया। पुर्तगाल के अतिथि अंटोनियो इस समारोह के मुख्य अतिथि हैं। इस वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस की विषय वस्तु भारतीय जन विसर्जन के साथ व्यवसायों को पुनः परिभाषित करना है। प्रवासी भारतीय दिवस एक प्रवासी के रूप में महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से भारत वापसी के उपलक्ष्य में हर साल 9 जनवरी को पारंपरिक रूप से आयोजित किया जाता है। चीन ऊंचाई पर स्थापित करेगा टेलीस्कोप। तिब्बत के एक प्रांत में दुनिया की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित गुरुत्वाकर्षण लहर टेलीस्कोप स्थापित कर रहा है। समुद्र के स्तर से 5250 मीटर ऊपर स्थित यह टेलीस्कोप उत्तरी गोलार्ध में मौलिक गुरुत्वाकर्षण लहरों पर सटीक डेटा इकट्ठा करने में मदद करेगा। 2021 तक इसके शुरू होने की उम्मीद है। 100 वर्ष पहले आइंस्टाइन के सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार गुरुत्वाकर्षण लहरों को प्रस्तावित किया गया था। अप्रैल 2017 से लागू होगा गार जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल। गार 1 अप्रैल 2017 से लागू हो जाएगा। गार वर्ष 2012-13 में तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी के कर चोरी और परिहार की जांच करने के लिए बजट भाषण का हिस्सा था। 2015 बजट प्रस्तुति के दौरान वित्त मंत्री अरुण जेटली ने घोषणा की थी कि इसके क्रियान्वयन में 2 वर्ष की देरी हो जाएगी। इसके क्रियान्वयन को बार बार स्थगित किया गया। दंगल बनी सर्वाधिक कमाई करने वाली बॉलीवुड मूवी। आमिर खान की दंगल 345 करोड़ रुपए के साथ पिछली फिल्म पीके से आगे निकल गई। यह फिल्म हरियाणवी पहलवान महावीर सिंह फोगाट के जीवन पर आधारित है। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार विजेता 2016 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म और टेलीविजन को सम्मानित करने के लिए 74वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। इसमें ला ला लैंड को श्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया और फिल्म निर्देशक डेमियन चालेल्ला को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और पटकथा के लिए सम्मानित किया गया। रयान गोसलिंग और एम्मा स्टोन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म के लिए नामित एली के एक इसाबेल हुपर्ट को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मोशन पिक्चर ड्रामा का सम्मान दिया गया। अभिनेता केसी अफ्लेक ने मोशन पिक्चर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सम्मान जीता। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और अभिनेत्री श्रेणी की ट्रॉफी नॉकटर्नल एनिमल्स के हॉरून टेलर जॉनसन को मिली। वियोला डेविस को फेंसेस के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का सम्मान दिया गया। BIS ने किया गोल्ड हॉलमार्किंग मानक का संशोधन। अब ये याद रखिए दोस्तों, यहाँ पे पूछा जा सकता है कि इंडिया में कितने हॉलमार्क के सोने के आभूषण पाए जाते हैं। तो ये 3 ग्रेड में होते हैं, एक जो 14 ग्रेड का होता है, एक 18 ग्रेड का और एक 22 कैरेट का। जियोनी ने विराट कोहली को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया है। और बता दें कि दोस्तों ये जियोनी जो है उसकी भारत में 2 विनिर्माण इकाइयां हैं। ये भारत में ही मोबाइल का उत्पादन करेंगे। ये वैसे एक चीनी कंपनी है। उदय योजना से जुड़ा तमिलनाडु उदय उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना एश्योरेंस योजना में शामिल होने वाला 21वां राज्य बन गया। इस दक्षिणी राज्य ने डिस्कॉम के पुनरुद्धार पैकेज में शामिल होने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। उदय कर्ज में दबी बिजली वितरण कंपनियों को पुनर्जीवित करने में मदद करने की एक योजना है। तमिलनाडु के उदय में शामिल होने के साथ योजना के तहत वितरण कंपनियों के कुल कर्ज का 90% से अधिक कवर कर लिया जाएगा और ज़्यादातर राज्यों ने इसे अपना लिया है। महाराष्ट्र सरकार ने शुरू की सबसे बड़ी वाईफाई सेवा की शुरुआत की। महाराष्ट्र सरकार ने भारत की सबसे बड़ी मुंबई वाईफाई नामक सार्वजनिक वाईफाई सेवा की शुरुआत की है। वर्तमान चरण के तहत 500 स्थानों पर हॉटस्पॉट स्थापित किया जाएगा।
इसमें झुग्गी बस्तियों तथा सार्वजनिक स्थानों के साथ साथ गेटवे ऑफ इंडिया, चर्च गेट, सीएसटी जैसे पर्यटन स्थल शामिल हैं। अमिताभ बच्चन अमेरिकी दूतावास द्वारा सम्मानित किए गए। उनको अमेरिकी राजदूत रिचर्ड आर वर्मा द्वारा सम्मानित किया गया और इनमें उनको जो सम्मानित किया गया वो तपेदिक पर भारत अमेरिका संबंधों में अपने अपार योगदान के लिए सम्मानित किया गया। और तपेदिक के बारे में पढ़ लेते हैं। टीबी एक जीवाणु रोग है जो में आमतौर पर एक जीव माइक्रोबैक्टीरियम तपेदिक के कारण होता है। तपेदिक फेफड़ों को प्रभावित करता है लेकिन शरीर के अन्य भागों को भी प्रभावित कर सकता है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय शेयर बाजार। मोदी जी ने गांधीनगर के गिफ्ट के अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंज भारत आईएनएक्स का उद्घाटन किया। बीएसई के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी आईएनएक्स इक्विटी डेरिवेटिव, मुद्रा डेरिवेटिव, सूचकांक और स्टॉक सहित कमोडिटी डेरिवेटिव में व्यापार करेगी। यह विनिमय सेवा और अलग अलग समय क्षेत्रों में लेन देन की गति की गुणवत्ता में नए मानकों का निर्माण करेगी। तो भारत का पहला शेयर मार्केट बाजार कहाँ स्थापित हुआ? तो गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में। नाम है भारत आईएनएक्स। भारत में पर्यटकों की आगमन में वृद्धि हुई। ये भी पूछा जा सकता है कितने % वृद्धि हुई? तो भारत में 2015 की तुलना में 2016 में विदेशी पर्यटकों के आगमन में 11% की वृद्धि दर्ज की गई। लगभग 90 लाख पर्यटकों ने देश का दौरा किया। प्रवासी भारतीयों के साझेदारी में भारत ने पर्यटन में तेजी लाने और एक सत्र के दौरान पर्यटन मंत्रालय के सचिव विनोद गुप्ता ने कहा कि अनुमानित 4.5 विकास दर के काफ़ी ऊपर था। उन्होंने यह भी कहा कि इससे एफटीएम में होने वाली आय में 15% की वृद्धि हुई है। यात्रा सर्च इंजन कयाक का भारत में प्रवेश। वैश्विक यात्रा सर्च इंजन कयाक ने लोगों को अपनी यात्रा की खोज, योजना और प्रबंधन के लिए अभिनव यात्रा उपकरण उपलब्ध कराने के लिए भारतीय बाजार में अपने प्रवेश की घोषणा की है। कंपनी यात्रियों को बुकिंग से पहले जानकारी और उनकी यात्रा के दौरान उन्हें सहायता के लिए उपकरण और सुविधाएं प्रदान करती है। भारत में कंपनी शुरुआत में होटल, उड़ानें, कार और किराए की जानकारी प्रदान करेगी। एयर इंडिया ने की फ्लाई फॉर श्योर योजना की शुरुआत। यहाँ पे याद रखिए दोस्तों, क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि फ्लाई फॉर श्योर योजना की शुरुआत किस विमानन कंपनी ने की है? तो ये एयर इंडिया है। इस योजना के तहत यात्री अपने गंतव्य के लिए अगली फ्लाइट लेने के लिए सक्षम हो जाएंगे। इस योजना का लाभ उठाने के लिए यात्री को नॉन रिफंडेबल 2000 रुपये का भुगतान करना होगा। अगर फ्लाइट छूट जाती है तो एयर इंडिया के यात्री को गंतव्य के लिए अगली फ्लाइट में समायोजित किया जाएगा। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस। स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहली बार 1984 में स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए भारत सरकार द्वारा इस दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित किया गया था। इसका उद्देश्य छात्रों और युवाओं में स्वामी जी के आदर्शों को आत्मसात करना है। इस वर्ष इस उत्सव का विषय वस्तु डिजिटल भारत के लिए युवा है। सेकंड कलवारी वर्ग पनडुब्बी का शुभारंभ हुआ। इसका नाम है आईएनएस खांदेरी। मझगांव डॉक लिमिटेड शिप बिल्डर्स द्वारा विकसित पनडुब्बी को परीक्षणों से गुजरना होगा। केंद्रीय राज्य मंत्री सुभाष भामरे की अध्यक्षता में यह लॉन्च किया गया। अत्याधुनिक सुविधाओं से बेहतर स्टील्थ और दुश्मन पर एक गंभीर हमला करने की क्षमता शामिल है। नॉर्वे में लगेगा एफएम रेडियो प्रसारण पर प्रतिबंध। तो क्वेश्चन यहाँ बनता है कि एफएम रेडियो पर प्रतिबंध लगाने वाला सबसे पहले देश कौन सा बना? तो नॉर्वे। 2017 के दौरान एफएम रेडियो धीरे धीरे बंद हो जाएगा। श्रोता केवल डिजिटल कार्यक्रमों को सुन पाएंगे। एयरटेल पेमेंट बैंक का शुभारंभ हुआ। पेटीएम के बाद एयरटेल ने भी शुरू किया। इसमें 80-20 की साझेदारी वाले संयुक्त उद्यम में दोनों कंपनियां बदलती प्रौद्योगिकी के दौर में बैंकिंग प्रणाली को बाधित करने के लिए लक्षित हैं। एबीपी एयरटेल पेमेंट बैंक 29 राज्यों में 2.5 लाख एयरटेल खुदरा दुकानों के नेटवर्क में फैला होगा और बैंकों द्वारा दी जाने वाली 3 से 4 पारंपरिक दर की तुलना में 7.25
ब्याज देगा। भारत फीफा रैंकिंग में 129 पर पहुंच गया, जो कि अब तक की सबसे अच्छी रैंकिंग है। और सबसे पहले है नंबर पे है फीफा में अर्जेंटीना, सेकंड पे ब्राज़ील और थर्ड पे जर्मनी। गाइडेड पिनाका का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने परिसर ITR चांदीपुर ओडिशा से पिनाका मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण प्रक्षेपण किया। इसको ARDE पुणे, हैदराबाद, DRDL और RCI हैदराबाद द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। यह उच्च विस्फोटकों के 1.2 टन के साथ 44 सेकंड में 12 रॉकेट फायर कर सकता है और इसकी अधिकतम फायरिंग रेंज 65 किलोमीटर की है। दिल्ली में खुलेगा मैडम तुसाद संग्रहालय। पहला मोम संग्रहालय मैडम तुसाद का इस वर्ष जून में दिल्ली में शुभारंभ होगा। इसका ऑपरेटर मर्लिन एंटरटेनमेंट्स अगले 10 वर्षों में 50 करोड़ पाउंड के निवेश की योजना के साथ भारत में प्रवेश करेगा। ब्रिटेन स्थित मर्लिन एंटरप्राइजेस 24 देशों में 116 संग्रहालय चलाता है। संग्रहालय कनॉट प्लेस में रीगल सिनेमा भवन में स्थित होगा, जो 2 मंजिलों में फैला होगा। ओबामा करेंगे वेट फूड ड्राई फूड की नीति का अंत। अमेरिकी राष्ट्रपति ने बिना वीज़ा के अमेरिका आने वाले क्यूबा प्रवासियों को स्थायी निवासी बनने की अनुमति देने वाली वेट फूड ड्राई फूड नीति खत्म कर दी है। इसके साथ ही दशकों लंबी उस नीति का भी अंत हो गया, जिसका कई लोगों ने यह कहकर विरोध किया था कि यह प्रवासियों के एक समूह के लिए अधिमान्य व्यवहार है। यह नीति अमेरिका में रहने वाले क्यूबाई लोगों को अनुमति देती है। समुद्र में पकड़े गए लोगों को क्यूबा लौटा दिया जाता था। जो बिडेन, जो कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, ओबामा ने उनको स्वतंत्रता पदक से सम्मानित किया और यह पदक संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में संयुक्त नागरिक सम्मान है। जैसा हमारे यहाँ भारत रत्न है, वैसा उनके यहाँ। वैश्विक बेरोजगारी में 3.4 मिलियन की वृद्धि हुई। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2017 के अनुसार वैश्विक बेरोजगारी में 3.4 मिलियन की वृद्धि की उम्मीद है। इस वर्ष आर्थिक विकास में 3.4% और 2018 में 3.6% की कमी की उम्मीद है। केन बेतवा नदी जोड़ परियोजना को मंजूरी दी गई। भारत की पहली नदी जोड़ने की परियोजना केन बेतवा परियोजना को मंजूरी मिल गई है। इसकी कुल लागत 9,393 करोड़ रुपए है। यह उत्तर प्रदेश की बेतवा के साथ मध्य प्रदेश की केन नदी को जोड़ेगा। इससे सालाना 6.35 हेक्टेयर की सिंचाई और 49 मिलियन क्यूबिक मीटर पीने का पानी और 78 मेगावाट बिजली प्राप्त होगी। इस परियोजना की सबसे पहली परिकल्पना 1980 में की गई थी। पोंगल पर तमिलनाडु में जल्लीकट्टू नहीं होगा इस बार। उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु में पोंगल त्यौहार के दौरान विवादास्पद खेल जल्लीकट्टू की अनुमति देने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया और 2014 में न्यायालय ने पशु क्रूरता के आधार पर जल्लीकट्टू पर प्रतिबंध लगाया था। मध्य प्रदेश में शुरू हुआ आनंद उत्सव। मध्य प्रदेश में राज्य भर में 1 सप्ताह तक चलने वाला खुशी महोत्सव आनंद महोत्सव शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश खुशी विभाग की स्थापना करने वाला देश का पहला राज्य है। आनंद उत्सव इस विभाग का पहला कार्यक्रम है। आनंद उत्सव का उद्देश्य जरूरतमंदों को खुशी प्रदान करना है। त्यौहार के दौरान लोगों को खुशी प्रदान करने के लिए विभिन्न खेल समारोह का आयोजन किया जाएगा ताकि लोग आनंदित हों। और बता दूं दोस्तों कि ये आनंद जो शुरू किया गया विभाग, ये सबसे पहले जो है वो सऊदी अरबिया में शुरू किया गया था। भूटान में भी इस तरह का विभाग है। उसी को देखते हुए मध्य प्रदेश में भी शुरू किया गया। देखते हैं ये कहाँ तक सफल होता है। रूस स्थायी रूप से G8 छोड़ देगा। रूस ने औद्योगिक देशों के G8 समूह से स्थायी रूप से हटने के इरादे की घोषणा की है। मार्च 2014 में रूस को अस्थायी रूप से G8 समूह से निलंबित कर दिया गया था। G8 समूह में ब्रिटेन,
अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा और जापान थे। रूस के हटने से यह समूह G7 बन जाएगा। यह दुनिया के प्रमुख उच्च औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर सरकारी राजनीतिक मंच है। गुजरात ने पहला रणजी ट्रॉफी जीत लिया है। उन्होंने मुंबई को हरा के ये जीता है और ये जो गेम खेला गया था वो इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला गया था। पार्थिव पटेल को मैन ऑफ द मैच दिया गया और मुंबई ने पहले रिकॉर्ड 41 बार रणजी खिताब जीता है। तो मुंबई ने तो रिकॉर्ड ही बनाया है, इस बार गुजरात ने जीत लिया। फेडरर विश्व की सर्वाधिक बिकने वाले एथलीट। लंदन स्कूल ऑफ मार्केटिंग द्वारा तैयार किए अध्ययन में पता चला है कि स्विस टेनिस सुपरस्टार रोजर फेडरर 2016 में विश्व के सर्वाधिक बिकने वाले खेल व्यक्तित्व हैं। कांग्रेस से जुड़ गए नवजोत सिंह सिद्धू, उन्होंने बीजेपी से पहले ही इस्तीफा दे दिया था और उनकी भाजपा सांसद की पत्नी नवजोत कौर पहले ही इस पार्टी में शामिल हो गई थी। उन्हें स्टार वोट कैचर माना जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वे कांग्रेस को, अकाली दल और आम आदमी पार्टी को एक मजबूत टक्कर देने में मदद कर सकते हैं। 92वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2017 के विजेता तो आज शत्रुघ्न सिन्हा को फिल्म फेयर लाइफ टाइम अवार्ड अचीवमेंट दिया गया। सोनम कपूर को फिल्म नीरजा में नीरजा भनोत की भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता महिला क्रिटिक्स पुरस्कार दिया गया। ऋषि कपूर को कपूर एंड सन्स और शबाना आजमी को नीरजा के लिए सहायक अभिनेता क्रमशः पुरुष और महिला से सम्मानित किया गया। सर्वश्रेष्ठ नए कलाकार का पुरस्कार दिलजीत जोसान, उड़ता पंजाब और ऋतिका सिंह, साला खड़ूस को दिया गया। फिल्म फेयर पत्रिका द्वारा प्रस्तुत 92वें फिल्म फेयर पुरस्कार समारोह 2016 में सर्वश्रेष्ठ फिल्मों को सम्मानित किया गया। आमिर खान को दंगल में अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। आलिया भट्ट को उड़ता पंजाब में एक बिहारी प्रवासी की भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दंगल को सर्वश्रेष्ठ फिल्म और नितेश तिवारी को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया। इक्वेडोर को मिली संयुक्त राष्ट्र समूह की अध्यक्षता। इक्वेडोर ने संयुक्त राष्ट्र 77 के समूह के अध्यक्ष के लिए रूप से थाईलैंड से कार्यभार ले लिया है। समूह संयुक्त राष्ट्र में उन 134 विकासशील देशों के हितों को बढ़ावा देता है जिनका वह प्रतिनिधित्व करता है। 77 देशों की संयुक्त घोषणा के द्वारा इस समूह की स्थापना 15 जून 1964 में की गई थी। शुरुआत में 77 संस्थापक देश थे, लेकिन नवंबर 2013 तक संगठन में 134 सदस्य शामिल हो गए। तो दोस्तों यहीं पे 15 जनवरी तक का CS कंप्लीट हो चुका है। इसको आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए या पूरा वीडियो ही सेव कर लीजिए। मैं और सेकंड पार्ट लेके आऊँगा जो कि 15 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक होगा। और आपको अगर कुछ लगता है इसमें कुछ गलती हुई हो तो माफ़ कीजिएगा प्लीज़। और हम जो जनरल नॉलेज की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं उसमें भी आप वीडियोस देखते रहिए। आपको IAS 2017 के लिए प्रिपेयर करना है तो हमारे वीडियोस देखते रहिए। हमने बेसिक से शुरुआत की है। हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से आपको हमारे वीडियोस आपके पोर्टल पे मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। गुड बाय, टेक केयर।